सोमा मुंडा हत्याकांड में जितने किलो कहानी अब तक सामने आई है, उन सबको सुनने के बाद यही मन करता है कि आइए जयकारे लगाए जाएं। शाबाश खूंटी पुलिस, शानदार खूंटी पुलिस, जबरदस्त खूंटी पुलिस, जिंदाबाद खूंटी पुलिस। मतलब खूंटी पुलिस की कहानियां पढ़कर खुद मुंशी प्रेमचंद्र मानो रिटायरमेंट प्लान खोज रहे हो कि मेरी क्या ही जरूरत है, हमसे बढ़िया तो पूस की रात खूंटी पुलिस लिख ही रही है। 7 जनवरी को अपराधियों ने सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 जनवरी को पूरा खूंटी बंद रहा। लोग नाराज थे, न्याय की मांग कर रहे थे और न्याय के देवता माने खूंटी पुलिस पूरे 6 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया आप खुद सुन लीजिए। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनीश मुंडा, रविया पाहन, रामेश्वर संगा, पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित और देवव्रत नाथ सहदेव शामिल हैं। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा हुटा बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की ज़मीन है, जो काफ़ी समय से जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें बाउंड्री वॉल का काम वो लोग कर सके। सुना आपने, भूमाफिया नापी और समतलीकरण कर रहे थे, उस जमीन पर नींव भी खोद रहे थे। पर रुकिए, ये तो खूंटी पुलिस की बानगी है। अब जो आप सुनेंगे उसके बाद आपका माथा झन्ना जाएगा। आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है, खूंटी की पुलिस या खूंटी के ग्रामीण। हत्याकांड में वो शामिल इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि उनको कहीं से फंसाया गया है, चाहे उस ज़मीन में किसी थ्रू, जैसे उन लोग हमको जहाँ तक हमको नॉलेज में आया था कि उन लोग ग्राम सभा में हम लोग बातचीत किया था और ग्राम सभा थ्रू ही हम लोग मतलब इसको समतलीकरण कर रहे हैं, इसको मैदान बनाने के लिए। मैदान बनाने के लिए मतलब समतलीकरण कौन करा रहा था? वो बस गांव वाला ही लेकिन एसपी साहब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि दलाल लोग करा रहा था। नहीं, गांव वाला लोग ग्राम सभा में पारित करके उन लोग अपना एक पेपर भी बनाया था कि हम लोग ये ग्राम सभा से पारित करके हर इसको बच्चे लोगों को खेलने के लिए हम इसको मैदान बना रहे हैं। यानी जिस जमीन और लोगों को पुलिस दलाल और अपराधी बता रही है, उसको ग्रामीण सहयोगी बता रहे हैं। और आगे सुनिए कि आखिर वो कौन लोग थे जो जियारप्पा वाली जमीन पर ग्राम सभा की सहमति के बावजूद समतलीकरण को रोकने गए थे। तो जवाब है खुद खूंटी के तत्कालीन थाना प्रभारी मोहन कुमार, और यह भी हम नहीं ग्रामीण ही बता रहे हैं। सुनिए। पूर्व में जब नवंबर महीना में ये लोग समतलीकरण के नाम पर जीसीबी चलाया, उनको तत्कालीन खूंटी थाना प्रभारी द्वारा रोका गया। तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जब भी थाना प्रभारी किसी जमीन में रोक टोक करने जाते हैं तो किसी आवेदन पर एक्शन करते हैं। मतलब कोई आवेदन आता है पक्ष का या विपक्ष का, उसके बाद ही जमीन में जाके बोलते हैं काम को रोको। तो जब मोहन कुमार जो खूंटी थाना के थाना प्रभारी, तभी तो सस्पेंड हो गए हैं इसी मामले में, सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में, जब वहाँ पे रोक टोक करने गए तो ये भी तो जांच का विषय है कि उसको आवेदन किसने दिया वहाँ पर जैसे भी रुकवाने के लिए। सवाल तो घूम फिर करके वहीं आता है। अब हमारे कुछ सवाल हैं जो सीधा खूंटी पुलिस से हैं कि श्रीमान, हम गरीब जनता को इतना तो पता है कि बिना शिकायत पुलिस चप्पल खोजने तक नहीं निकलती। तो तत्कालीन थाना प्रभारी मोहन कुमार किसकी फरियाद सुनकर ग्राम सभा की सहमति से हो रहे काम को रोकने पहुंचे थे? खूंटी थाना के अलमीरा में किसके नाम की आवेदन मोहन कुमार को मिली थी, जिसकी लिखावट से मोहन कुमार सिविल ड्रेस में मोहित होकर दौड़े दौड़े ग्राम सभा का काम रोकने पहुंच गए? या ये बातें अब तक अंडर द टेबल ही थी, जिसका खुलासा अब हो रहा है? सवाल तो यह भी है कि आखिर किसने सोमा मुंडा को पैसों का लालच दिया, जिसे सोमा मुंडा ने ठुकरा दिया, क्योंकि सोमा के लिए पैसों से ज्यादा जल, जंगल और जमीन जरूरी था। लेकिन आज उनकी हत्या के बाद जिन खाकी वर्दी वीरों का सबसे जरूरी काम उनके शूटर को पकड़ना था, वो आधी रात कांके टू खूंटी वाया किशोरगंज करने और कहानी लिखने में मशगूल हैं। कल यानी 17 जनवरी को झारखंड बंद बुलाया गया है। खूंटी पुलिस की कहानियों को पब्लिक पंचतंत्र की कहानियां घोषित कर चुकी है। पुलिसिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोगों को कितना भरोसा है,
ये भी सुन लीजिए। इस गोली से इसने मारा, इस नंबर पर बंदूक से इसको मारा और इसने उसको सुपारी दिया, इसके कहने पर उसको मार दिया। ये आज तक स्पष्ट नहीं आया। मतलब जवाब साफ है कि लोगों को शूटर चाहिए, डील की जगह चाहिए, कातिलों का नाम, कत्ल का दाम चाहिए। पर शायद जब तक खूंटी पुलिस अपने नाम की किरकिरी नहीं कराएगी तब तक शायद उनको शांति नहीं मिलेगी। अब तो सभी पकड़े गए आरोपियों के परिवार वाले हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं और इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बार पकड़े गए आरोपी कोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी हो गए हैं, क्योंकि पुलिस कहानी बनाने में व्यस्त रही। अब देखने लायक होगा कि इस बार की कहानी लेखन में कहानियां ही लिखी गई हैं या सोमा मुंडा को सच में श्रद्धांजलि और न्याय मिल पाएगा, क्योंकि अब इसका इंतजार पूरा झारखंड कर रहा है। वैभव पांडे, टीम लोकतंत्र 19।